लोग अक्सर कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खोया हुआ पैसा आसानी से कमा सकते हो, लेकिन खोया हुआ वक्त कैसे वापस कमाओगे। सच ये है कि टाइम की कीमत पैसे से कई गुना ज़्यादा होती है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसकी वैल्यू तब तक नहीं करते जब तक बहुत देर ना हो जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से अपने टाइम को बेटर तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। इस वीडियो के एंड होने तक आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरह से अपने दिन के सारे इंपॉर्टेंट काम और अपने गोल्स पर काम करने के लिए टाइम कैसे निकाल सकते हो। तो आइए एक एक करके उन स्ट्रेटेजीज के बारे में जानें जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। नंबर 1, कैलकुलेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ योर टाइम। लेट सपोज आप एक महीने में 44,000 कमाते हो, आप महीने में 22 दिन काम करते हो और एक दिन में 10 घंटे काम करते हो। ऐसे में आप रोज के 2,000 कमा रहे हो और एक घंटे के लिए 200 रुपए कमा रहे हो। अब अगर आप दिन के 4 घंटे मूवीज देखने या सोशल मीडिया यूज करने में गवा देते हो तो आपने अपना 800 रुपए वेस्ट कर दिया। मान लो कि आपको कहीं दूर जाना है जहां पर ट्रेन से पहुंचने में 2 दिन लगते हैं, लेकिन एयरप्लेन से सिर्फ 7 घंटे लगेंगे। दूसरी तरफ ट्रेन से जाने के लिए आपको 1,500 रुपये देने होंगे, जबकि एयरप्लेन से जाने में आपको 6,000। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि ट्रेन आपको सस्ती पड़ेगी, लेकिन अगर आप घंटे के 200 रुपये कमाते हो तो ट्रेन से जाने में आपको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ट्रेन का किराया 1,500 प्लस जाने के 2 दिन यानी 48 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आपका पर आवर जो आप कमाते हो 200 रुपये, मतलब 9,600 रुपये हो गए। तो 1,500 प्लस 9,600 हो गए 11,100 रुपये। दूसरी तरफ एयरप्लेन से जाने में आपको 6,000 रुपये एयरप्लेन का किराया प्लस 7 घंटे जो आपको आने जाने में लग रहे हैं, उस हिसाब से ये हुए 1,400 रुपये, जो कि टोटल होते हैं 7,400 रुपये। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि प्लेन से जाना आपके लिए फ़ायदेमंद क्यों है। जब आप अपना ज़्यादा टाइम बचाते हो तो आप उस बचे हुए टाइम में ज़्यादा पैसा भी कमा पाते हो, आप अपने गोल्स के ज़्यादा करीब पहुंच पाते हो, जिसकी वजह से आप लॉन्ग रन में दूसरे के मुकाबले काफ़ी आगे चले जाते हो। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप नेटफ्लिक्स पर पैसे देकर मूवीज़ देखने के बजाय इलीगल साइट से मूवीज़ डाउनलोड करके देखते हो। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि आप फ्री में एंटरटेनमेंट ले रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक मूवी डाउनलोड करने के लिए आधा घंटा लगेगा, फिर उसे 2.5 घंटे देखोगे। इस तरह से एक मूवी देखने में आपके 3 घंटे खर्च होते हैं। अगर आपके 1 घंटे की कीमत 200 रुपये है तो एक मूवी देखकर आप अपने 600 रुपये का नुकसान कर रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे एंटरटेनमेंट छोड़कर बस सारा दिन काम करने में लग जाओ। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि टाइम कितना कीमती है। जब आप नेक्स्ट टाइम इस तरह से कहीं पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप खुद से पूछिए, अगर मुझे इस काम को करने के लिए पैसे देने होते तो भी क्या मैं इस काम को करता। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप हर रोज इंस्टाग्राम पर 2 घंटे बर्बाद करते हो तो आप खुद से पूछो, अगर मुझे 2 घंटे इंस्टाग्राम यूज़ करने के 400 रुपये देने होते तो भी क्या मैं इसे यूज़ करता। अगर आपको आंसर ना में मिले तो समझ जाओ कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप अपनी फैमिली के लिए 3 घंटे स्पेंड कर रहे हो तो भी आप खुद से पूछो कि अगर मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए 600 रुपये देने होते तो क्या मैं ये काम करता। इस केस में आपका आंसर यस मिलेगा। यह आपकी लाइफ की एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए अगर आपको पैसे देना पड़ते हैं तो भी आप दे देते। ये वो काम है जिसे करने में आपको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। नंबर 2, कैटेगराइज योर टाइम। अब मैं आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क बताने जा रहा हूँ जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस काम को पहले करना चाहिए और किस काम को बाद में। इसके लिए आप सबसे पहले एक एक्स और वाई एक्सिस बनाओ। एक्स एक्सिस पर अर्जेंसी और वाई एक्सिस पर इंपॉर्टेंस लिखो। इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो काम आते हैं जो अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी। ये वो काम है जिनको करने से आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा, जिनका पूरा करने की डेडलाइन भी नज़दीक आ रही है। इन कामों को आपको सबसे पहले पूरा करना चाहिए। दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं वो काम जो कि इम्पॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। ये वो काम है जिन्हें करने से लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन इन्हें करने की अभी कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है। एक बार आपके अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम पूरे हो जाएं तो आप सेकंड क्वाड्रेंट के काम को पूरा करने में लग जाओ। इसमें एक्सरसाइज करना, बुक्स पढ़ना और अपनी स्किल्स पर काम करना आ सकता है। तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं वो काम जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पॉर्टेंट। इसमें मूवीज़ देखना, गेम्स खेलना, इंस्टाग्राम यूज़ करना आ सकता है। इस काम को आप तभी कीजिए जब आपके पास कुछ करने के लिए ना हो। लास्टली फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं वो काम जो कि अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये वो काम है जिन्हें पूरा करने की डेडलाइन नज़दीक आ रही है, लेकिन इन्हें पूरा करने से आपको लॉन्ग रन में कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन कामों को आप डेलीगेट कर सकते हो, यानी किसी और से करवा सकते हो। नंबर 3, हाउ टू डेलीगेट इफेक्टिवली। आइए डेलीगेट करने के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग मेथड बताता हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले ये कैलकुलेट करो कि आपके 1 घंटे की वैल्यू क्या है। पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर आप महीने में 44,000 कमा रहे हो, महीने में 22 दिन काम कर रहे हो और एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हो तो आपके 1 घंटे की कीमत होगी 200 रुपये। लेट्स सपोज आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको खाना बनाना चाहिए या फिर बाहर से कुछ हेल्दी मंगा कर खा लेना चाहिए।
यहाँ पर आप ये कैलकुलेट करो कि खाना बनाने में आपको टोटल कितना टाइम लगेगा। लेट्स से कि 3 बार खाना बनाने में और बर्तन साफ करने में आपको टोटल 5 घंटे का टाइम लगता है। ऐसे में आप 3 बार खाना खाने के लिए 1000 रुपये का टाइम स्पेंड कर रहे हो। साथ ही खाना बनाने के लिए आपको सब्जी, गैस, मसाले और बर्तन साफ करने के लिए साबुन भी लेना होगा। इन सब के खर्चे को अगर आप ऐड कर दो तो आप देखोगे कि आपको एक दिन में खाना कुछ 1200 का पड़ता है। अब आप खुद से पूछोगे क्या आप 1200 रुपये से कम में बाहर से 3 बार का खाना मंगा कर खा सकते हो? अगर आपको आंसर हाँ में मिले तो आप खाना बाहर से मंगा कर खा लो। साथ ही अगर आपके पास कोई छोटा मोटा काम है जिसे पूरा करने के लिए 1 घंटा लग सकता है और आप उसे 200 रुपये से कम में किसी और बंदे से करवा सकते हो तो आप ये काम उससे करवा लो और अपना टाइम बचा लो। अगर आपको अपना रूम पेंट करना है तो इसमें टोटल 3 घंटे का टाइम लग सकता है, तो इस केस में आपका 600 रुपये का टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप किसी दूसरे बंदे को 400 रुपये देकर ये काम करवा सकते हो तो आप इसे डेलीगेट कर दो, उससे करवा लो। इस तरह से आप अपने सारे काम और टाइम को बेटर तरह से मैनेज कर सकते हो। आपको हर दिन 86,500 सेकंड्स मिलते हैं। अगर आप इन सेकंड्स को पैसों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो तो आपको इनकी वैल्यू समझ में आ जाएगी। अगर आपका एक दोस्त आपको कॉल कर दे और आपको वहाँ अपना 1 घंटा देना हो तो आप खुद से पूछो, अगर मुझे इस दोस्त से बात करने के लिए 200 रुपये देने होते तो भी क्या मैं इस कॉल को उठाता? अगर आपको इसका आंसर ना में मिले तो आप समझ जाओ कि ये उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है। सिर्फ उन्हीं कामों को कीजिए जिन्हें करने के टाइम आप उनमें लगाए गए सेकंड्स जितने पैसे कमाने के लिए रेडी हो। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा काम है जिस पर आप आज से अपना मैक्सिमम टाइम दोगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी इससे हेल्प हुई हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरी वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं। और इसे लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ तक कितने लोगों ने देखा है। यह बुक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट पर बहुत सारे बुक्स हमने अपलोड किए हिंदी में। अब अगर आप मेरे एक सरकास्टिक वीडियो देखना चाहते हो ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट पे तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आप टाइम मैनेजमेंट की और एडवांस टेक्निक जानना चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।